The level of organization, whether we study an individual organism or the world as whole, we can identify a pattern of increasing complexity. चाहे हम किसी एक जानदार के बारे में पढ़ें या पूरी दुनिया के बारे में पढ़ें, तो हम देखेंगे कि जैसे जैसे हम चीज़ों को एक्सप्लोर करते जाएंगे तो उनका जो पैटर्न होगा वो कॉम्प्लेक्स होता जाएगा, पेचीदा होता जाएगा। फर्स्ट टॉपिक है बायो एलिमेंट्स। अबाउट 16 ऑफ द 92 नेचुरल एलिमेंट्स आर इसेंशियल टू लाइफ। नेचर में टोटल 92 एलिमेंट्स पाए जाते हैं और इन 92 एलिमेंट्स में से जो 16 एलिमेंट्स हैं वो ज़िंदगी के लिए ज़रूरी हैं। और इन एलिमेंट्स को क्या कहा जाता है? दीज आर कॉल्ड बायो एलिमेंट्स। इन एलिमेंट्स को बायो एलिमेंट्स कहा जाता है। Out of these bioelements, only 6 oxygen, carbon, hydrogen, nitrogen, calcium and phosphorus makes 99% of the total mass. अब उन 16 एलिमेंट्स में से जो 6 एलिमेंट्स हैं वो 99% ऑफ टोटल मास बनाते हैं। और इसके अलावा जो बाकी 10 एलिमेंट्स हैं इनमें पोटेशियम, सल्फर, क्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, मैंगनीज, जिंक एंड आयोडीन शामिल हैं। ये 1% ऑफ द टोटल मास बनाते हैं। अब नीचे यहाँ पर एक फिगर दी हुई है। इस फिगर में 6 बायो एलिमेंट्स की कंपोजिशन बताई हुई है कि कितनी परसेंटेज में ये अवेलेबल होते हैं या कंट्रीब्यूट करते हैं। ऑक्सीजन 65%, कार्बन 18%, हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 3%, कैल्शियम 2% एंड फास्फोरस 1%। अब ये 6 बायो एलिमेंट मिलकर कितने परसेंट टोटल मास बना रहे थे? 92%, सॉरी 99% टोटल मास बना रहे थे। बायो एलिमेंट्स के बाद हम बात करेंगे बायो मॉलिक्यूल्स की। मॉलिक्यूल्स दैट आर फाउंड ओनली इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड बायोमॉलिक्यूल्स। बायो का मतलब आपको पता है लाइफ, और मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो ये कहते हैं कि वो मॉलिक्यूल्स जो किसी भी जानदार के अंदर पाए जाएंगे या लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाएंगे उन मॉलिक्यूल्स को बायोमॉलिक्यूल्स कहा जाएगा। द फोर फंडामेंटल काइंड्स ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स आर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड। अब इन बायोमॉलिक्यूल्स में से 4 बायोमॉलिक्यूल्स बुनियादी बायोमॉलिक्यूल्स हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड। अब इन बायोमॉलिक्यूल्स की 2 टाइप्स हैं, एक को हम माइक्रोमॉलिक्यूल कहते हैं और दूसरे को मैक्रोमॉलिक्यूल। द स्मॉल बायोमॉलिक्यूल्स इन लिविंग सेल्स आर कॉल्ड माइक्रोमॉलिक्यूल्स। वो मॉलिक्यूल्स जो स्मॉल होते हैं, छोटे होते हैं, उनको माइक्रोमॉलिक्यूल्स कहा जाता है। माइक्रो का मतलब ही होता है स्मॉल, तो माइक्रोमॉलिक्यूल्स आपको इजीली याद रहेंगे कि छोटे मॉलिक्यूल्स। अब ये छोटे मॉलिक्यूल्स या माइक्रोमॉलिक्यूल्स कौन कौन से हो सकते हैं? शुगर्स, फैटी एसिड, अमाइनो एसिड और न्यूक्लियोटाइड्स। ईच ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स कैन बी अ यूनिट ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल। और ये जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं ये मिलकर क्या बनाएंगे? ये बड़े बायोमॉलिक्यूल्स बनाएंगे। अब इन बड़े बायोमॉलिक्यूल्स को क्या कहा जाता है? मैक्रोमॉलिक्यूल्स। मैक्रो मीन्स बड़ा या लार्ज या बिग आप कह सकते हो। तो जो माइक्रोमॉलिक्यूल्स हैं वो मिलकर क्या बना रहे हैं? मैक्रोमॉलिक्यूल्स। और मैक्रोमॉलिक्यूल की एग्जांपल्स क्या हैं? स्टार्च, प्रोटीन, डीएनए वगैरह वगैरह। द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इट्स एक्सप्लेनेशन एंड एग्जांपल्स आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। अब लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है उसके बारे में एक्सप्लेनेशन और एग्जांपल इन्होंने नीचे दिए हुए टेबल में बताई हुई है। तो ये रहा वो टेबल जिसमें इन्होंने सारा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को एक्सप्लेन किया हुआ है। तो इसमें हमारा जो फर्स्ट लेवल है वो है एटॉमिक लेवल। जो फर्स्ट लेवल होगा वो सिंपल होगा। इस तरह से जैसे जैसे हम नेक्स्ट लेवल पे आते जाएंगे तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती चली जाएगी। जैसे कोई भी गेम होती है, आप उस गेम को खेलते हो तो जो स्टार्टिंग वाले लेवल्स होते हैं वो इजी होते हैं, और फिर जैसे जैसे आपका लेवल अपग्रेड होता है कॉम्प्लेक्सिटी भी इंक्रीज होती जाती है। तो फर्स्ट लेवल है हमारा एटॉमिक लेवल। एटॉमिक लेवल में एटम्स की बात होगी। एटम्स में ए का मतलब होता है नॉट और टर्म्स का मतलब होता है कट। मतलब ऐसे यूनिट्स जिनको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता, जिनको फर्दर कट नहीं किया जा सकता मुख्तलिफ पार्ट्स में। तो atoms are defined as the smallest unit of an element that still maintains the property of that element.
एटम को डिफाइन किया जाता है कि ये सबसे छोटे यूनिट हैं किसी भी एलिमेंट के, और इनकी खसूसियत क्या है कि ये उस एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी हैं, उनकी खसूसियात हैं, उनको मेंटेन करके रखते हैं। एटम की एग्जांपल में देखें तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन शामिल है। अब एटम्स क्या करेंगे, एटम्स मिलेंगे और बनाएंगे मॉलिक्यूल्स, जो कि हमारा सेकेंड लेवल होगा, इसको हम मॉलिक्यूलर लेवल भी कहते हैं। Atom combines to form molecules which can have entirely different properties than the atoms they contain. Atom मिलकर molecules बनाते हैं, और इन मॉलिक्यूल्स की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, खसूसियात होती हैं, वो बिल्कुल डिफरेंट होती हैं एटम से। अब एग्जांपल में यहाँ पर मैंने दिया हुआ है वाटर, डीएनए और कार्बोहाइड्रेट्स। अब हम इस वो वाटर के एग्जांपल से अगर समझें तो वाटर का फार्मूला आपको पता है, वो होता है H2O। तो अगर हम सेपरेट देखें, हाइड्रोजन एक एटम है, ऑक्सीजन एक एटम है। हाइड्रोजन गैसेस फॉर्म में होता है, ऑक्सीजन भी गैसेस फॉर्म में मौजूद होता है। जब ये दोनों गैसेस आपस में मिलती हैं तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती हैं और हमें वाटर मॉलिक्यूल मिल जाता है। अगर देखें तो इंडिविजुअली इन दोनों की प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट हैं, लेकिन जब ये कंबाइन हुई हैं तो इनकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट हो गई हैं। तो अब मॉलिक्यूलर लेवल के बाद जो हमारा थर्ड लेवल है वो है ऑर्गेनली लेवल। बायोमोलिक्यूल्स, जो कि अभी हमने पीछे ही पढ़ा, रिकॉल करें क्या थे, मैक्रोमोलिक्यूल एंड माइक्रोमोलिक्यूल। अब वो मैक्रो या माइक्रोमोलिक्यूल्स एक ख़ास तरीके से स्पेसिफिक वे में असेंबल होते हैं, मिलते हैं और बना लेते हैं ऑर्गेनेलीज। ऑर्गेनेलीज आर सब सेलुलर स्ट्रक्चर। ऑर्गेनेलीज क्या होती हैं, सेल के अंदर पाए जाने वाली डिफरेंट स्ट्रक्चर होती हैं। उनकी जो एग्जांपल है वो है न्यूक्लियस और राइबोसोम। अब ये जो डिफरेंट ऑर्गेनेलीज हैं ये मिलकर सेल बनाएंगी। तो हमारा जो फोर्थ लेवल है वो है सेलुलर लेवल। सेल आर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। सेल्स आर इनक्लोज्ड बाय अ मेम्ब्रेन और सेल वॉल, एंड इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ऑफन परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। सेल जो होते हैं वो जिंदगी की बुनियाद होती है। सेल्स के इर्द गिर्द मेम्ब्रेन या सेल वॉल पाई जाती है, और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर जो सेल्स होते हैं वो मखसूस काम सरंजाम देते हैं। अब सेल्स की एग्जांपल में मसल सेल्स, स्किन सेल्स और न्यूरॉन शामिल हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट लेवल है वो है टिश्यू लेवल। टिश्यूज आर ग्रुप ऑफ सेल्स। सेल्स के ग्रुप को हम टिश्यूज कहते हैं। इसकी एग्जांपल है मसल्स, एपिथेलियल और कनेक्टिव टिश्यू। नेक्स्ट लेवल है ऑर्गन लेवल। ऑर्गन्स आर टू और मोर टाइप्स ऑफ टिश्यूज दैट वर्क टुगेदर टू कंप्लीट अ स्पेसिफिक टास्क। दो या दो से ज़्यादा ऑर्गन्स मिलकर एक मखसूस टास्क को कंप्लीट करते हैं, काम कंप्लीट करते हैं मिलकर, तो उसको हम कहते हैं कि वो हमारा ऑर्गन लेवल है। और इसकी एग्जांपल है हार्ट, लिवर और स्टमक। ऑर्गन लेवल के बाद आता है ऑर्गन सिस्टम लेवल। ऑर्गन सिस्टम लेवल में क्या होता है, एन ऑर्गन सिस्टम इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन दैट परफॉर्म्स रिलेटेड फंक्शन। ऑर्गन सिस्टम जो होता है उसके अंदर ऑर्गन्स पाए जाते हैं, और वो एक ग्रुप होता है ऑर्गन्स का, और ये ऑर्गन्स मिलकर रिलेटेड फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। एग्जांपल है डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम। लास्ट और फाइनल जो हमारा लेवल है वो है ऑर्गेनिज्म लेवल। एन ऑर्गेनिज्म हैज सेवरल ऑर्गन सिस्टम दैट फंक्शन टुगेदर। एक ऑर्गेनिज्म के अंदर कुछ ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं और ये सिस्टम्स मिलकर काम करते हैं। इस तरह से एक ऑर्गेनिज्म बन जाता है, और एग्जांपल है कि ह्यूमन। अगर हम इस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को समराइज करें तो आप देखेंगे कि सबसे सिंपल यूनिट से बात हमारी शुरू हुई थी, और वो सिंपल मिलकर डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स में कन्वर्ट होता रहा, और हमारा जो एक कॉम्प्लेक्स लेवल है एट द एंड, यानी कि ऑर्गेनिज्म जानदार खुद, वो ऑर्गेनिज्म बन चुका है। जैसे हमने शुरू में बात की थी कि जैसे जैसे आपका लेवल इंक्रीज होगा कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होती जाएगी। एटॉमिक लेवल में हमने देखा कि एटम्स पाए जाते हैं, वो एटम्स मिलकर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। ये मॉलिक्यूल्स मिलकर एक ख़ास तरीके से अरेंज होते हैं और ऑर्गेनेलीज बनाते हैं। फिर ये ऑर्गेनेलीज मिलकर सेल बनाती हैं, ग्रुप ऑफ सेल मिलकर टिश्यूज़ बनाते हैं, और टिश्यूज़ के ग्रुप्स मिलकर ऑर्गन बनाते हैं, और ऑर्गन से मिलकर बनता है ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से फाइनली एक ऑर्गेनिज्म वजूद में आ जाता है।
अब नेक्स्ट हमारा है टॉपिक सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम सेल की बेसिस पे एक ऑर्गेनिज्म की ऑर्गेनाइजेशन को देखें तो उसको 3 ऑर्गेनाइजेशन में कैटेगराइज किया गया है, यूनिसेलुलर में, कॉलोनियल में और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, the organism that consist of only one cell are called unicellular। यूनि का मतलब होता है एक, सेलुलर सेल। तो वो ऑर्गेनिज्म जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही सेल पाया जाएगा या वो एक ही सेल पर मुश्तमिल होगा उसको हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ऑल लाइफ एक्टिविटीज आर कैरीड आउट बाय सिंगल सेल। और इस एक सिंगल सेल के अंदर ही सारे के सारे उसके काम हो रहे होंगे, जिंदगी की जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं वो सारी की इस सेल के अंदर ही पाई जा रही होंगी। द मोस्ट फेमिलियर एग्जांपल ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इज अमीबा प्रोटियस। अमीबा शो ऑल द फीचर ऑफ लाइफ, फॉर एग्जांपल न्यूट्रिशन, रिस्पायरेशन, लोकोमोशन, रिप्रोडक्शन एक्सेट्रा। सारी ही एक्टिविटीज हो रही होंगी इस सेल के अंदर। तो इसकी जो जानी मानी एग्जांपल है वो है अमीबा। अमीबा के अंदर तमाम जिंदगी के काम हो रहे होते हैं, जैसे न्यूट्रिशन, उसको खुराक भी मिल रही है, इंस्पायर भी कर रहा है वो, और हरकत भी कर रहा है और रिप्रोड्यूस भी कर रहा है। तो यहाँ पर अमीबा की आपको एक पिक्चर दिखाई हुई है। सेकंड है कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन, द ऑर्गेनाइजेशन इन विच मैनी सेल्स लिव टुगेदर एज इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जांपल वॉलमार्ट। वो ऑर्गेनाइजेशन जिसमें बहुत से सेल इकट्ठे रहते हैं लेकिन वो इंडिपेंडेंटली एक्ट करते हैं, तो उसको हम कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। तो एग्जांपल है इसकी वॉलवॉक्स। वॉलवॉक्स की भी आपने पिक्चर देखी थी, ये रही, ये वॉलवॉक्स होते हैं। वॉलवॉक्स इज अ कॉलोनी ऑफ सेल्स। वॉलवॉक्स में क्या है कि सेल्स पाए जाते हैं, ये एक कॉलोनी की तरह आपको नज़र आ रहा होगा कि इसमें सेल्स पाए जाते हैं। देयर इज लूज एसोसिएशन ऑफ सेल्स, और ये जो सेल्स होते हैं वो लूजली अटैच्ड होते हैं, ऐसे नहीं होगा कि वो टाइटली अटैच हो एक दूसरे के साथ। देयर इज नो डिवीजन ऑफ लेबर अमंग देम, सो टिश्यू एंड ऑर्गन्स आर नॉट। कोई इनमें काम बटे हुए नहीं होते कि भाई तुम्हारा ये काम होगा, तुमने ये करना है, तुमने वो करना है, नहीं, ये अपने अपने काम खुद करेंगे तमाम सेल्स। तो इस वजह से ये होंगे तो कॉलोनी की फॉर्म में, लेकिन अमेरिकन सिस्टम चल रहा है, इसमें भाई अपना बिल खुद पे करना है। तो इसमें फिर ऐसे कुछ टिश्यूज़ या ऑर्गन्स वगैरह की ज़रूरत नहीं होती, तो इसमें ये टिश्यूज़ और ऑर्गन्स नहीं पाए जाते। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है multicellular organization. The organism that consist of many cells are called multicellular organization. अब नाम से ही जाहिर है मल्टी था, तो मल्टी में क्या होंगे, मैनी सेल्स, बहुत से सेल्स मिलकर एक जो ऑर्गेनिज्म बनाएंगे उसको हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहेंगे। एग्जाम्पल है इसकी फ्रॉग, मैन, मस्टर्ड प्लांट एक्सेट्रा। द डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म बाय डिफरेंट सेल्स एंड टिश्यूज आर कॉल्ड डिवीजन ऑफ लेबर। अब मुख्तलिफ सेल्स मिलकर मुख्तलिफ फंक्शंस करेंगे, मुख्तलिफ फंक्शंस परफॉर्म करेंगे, तो उसको हम कहते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। मतलब काम बांट लिया कि ये आपने करना है, आपका काम ये है। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसका काम क्या है कि वो डाइजेस्ट करेगा। रिस्पायरेटरी सिस्टम है, उसका काम रिस्पायरेशन होगा। और सर्कुलेटरी सिस्टम होगा, उसका काम ब्लड सर्कुलेशन होगा। तो इस तरह से हर एक टिश्यू का, हर एक सेल का जो काम है वो उसका स्पेसिफाइड होगा। तो इसको हम डिवीजन ऑफ लेबर कहते हैं, जो कि हमें कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन में नज़र नहीं आएगी, लेकिन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में डिवीजन होती है। As a cell or tissue become more specialized, it become increasingly more and more dependent on its fellow cells। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो सेल या टिश्यू जो है वो ज़्यादा स्पेशलाइज्ड होते हैं, और हर कोई अपने काम का चैम्पियन लगा हुआ है यहाँ। और जैसे जैसे आप देखेंगे इनको, तो ये एक दूसरे पे ज़्यादा डिपेंड कर रहे होते हैं, अपने काम के लिए कनेक्टेड होते हैं, क्योंकि ये जो काम कर रहे होते हैं वो काम जो है वो आपस में एक दूसरे के साथ लिंक अप हुए हुए हैं। फॉर एग्जांपल अ मसल सेल डिपेंड्स ऑन ब्लड सेल फॉर इट्स नीड ऑफ ऑक्सीजन। जैसे मसल सेल्स डिपेंड करेंगे ब्लड सेल्स पे, क्यों, क्योंकि उनको क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। तो इसी तरह से ये सारे मिलजुल कर काम करते हैं। ओके, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में हमने पढ़ा था 3 एग्जाम्पल थी। यहाँ पे उन्होंने मस्टर्ड प्लांट को बताया हुआ है। द बोटानिकल
नेम ऑफ मस्टर्ड प्लांट इज ब्रासिका कैम्पेस्ट्री। बोटेनिकल नेम जो है इस प्लांट का वो ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस है, इसको मैं पेस्ट्री के नाम से याद करूँ। इट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स ऑफ द बेसिस ऑफ द फंक्शन। इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। वेजिटेटिव पार्ट consist of roots, stem, branches and leaves which do not take part in sexual reproduction. Reproductive part consists of flower which directly take part in sexual reproduction forming seeds and fruit. दो पार्ट्स हैं, एक वेजिटेटिव पार्ट है और दूसरा रिप्रोडक्टिव पार्ट है। वेजिटेटिव पार्ट में रूट स्टेम ब्रांचेस वगैरह शामिल होंगे और इसका रिप्रोडक्शन से कोई ताल्लुक नहीं होगा। और जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसमें शामिल होंगे फ्लावर्स जो कि रिप्रोडक्शन में पार्ट ले रहे होंगे और उनका काम क्या होगा, सीड्स और फ्रूट का बनाना। उसके बाद है फ्रॉग। द बायोलॉजिकल नेम ऑफ फ्रॉग इज राना टेक्रीना। जी तो ये राना जी हैं। इट इज़ एन एम्फीबियन, एम्फीबियन है। द बॉडी ऑफ फ्रॉग कंसिस्ट ऑफ हेड, ट्रंक एंड लिम्स। और फ्रॉग की बॉडी में क्या क्या पाया जाता है, हेड होता है, उसका एक ट्रंक होता है और उसके लिम्स होते हैं।